दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों, अभी तक हमने इस बुक के 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस बुक के 12 चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है लगाव। यदि आप जीवन से दुखों को कम करना चाहते हैं तो आपको मनुष्य, वस्तु या विचार सबसे अपना इन्वॉल्वमेंट कम करना होगा। दरअसल यह इन्वॉल्वमेंट आपके हजारों फिजूल के दुखों का मूल है। आज के बाद आप खोजने की कोशिश करना कि जब भी आपको कोई दुख या चिंता पकड़ती है तो उसकी जड़ में क्या है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपके अधिकांश दुखों के पीछे आप अपना इन्वॉल्वमेंट का स्वभाव ही पाएंगे। इस बात को थोड़ा चौंकाने वाले तरीके से समझाऊं तो आप मानते हैं कि आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, परंतु सच कहूं तो यह आपका प्रेम नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट है। चौंक गए? चौंकिए मत। चलो यही बात समझाने हेतु मैं आपको प्रेम व इन्वॉल्वमेंट का फर्क समझाता हूँ। प्रेम व इन्वॉल्वमेंट का यह बारीक फर्क समझने लायक भी है और समझकर उसे जीवन में उतारने लायक भी है। प्रेम का अर्थ है आप उसका हित तो चाहते हैं परंतु उसे अपना नहीं मानते, जबकि इन्वॉल्वमेंट का अर्थ है आप उसे अपना मानते हैं और यह अपना मानना ही इन्वॉल्वमेंट है। फिर होता यह है कि उस व्यक्ति को आँच आती है तो आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि आप जाने अनजाने उसे अपना हिस्सा मानने लग गए हैं, जबकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति आपके अस्तित्व का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। थोड़ा इस बात को समझे। कृपा कर बेकार की परिभाषाओं से मेरे कॉम्प्लिकेटेड क्रियाकलापों का अर्थघटन करने की कोशिश कभी मत करें। मेरी कार्यप्रणाली को बुद्धि से परिभाषित करना ही आपके जीवन में सबसे बड़ी उलझन खड़ी किए हुए है। तो थोड़ा बुद्धि और मन के फर्क को पहचाने, वरना आप भ्रमित होकर यही गलती दोहराते रहेंगे। अतः यह स्पष्ट समझ लें कि आपकी बुद्धि आपको लाख समझाए पर आपको किसी से प्रेम नहीं। अरे प्रेम तो बड़ा ही ऊंचा शब्द है, आपने उसकी परिभाषा ही छोटी बना ली है। इसलिए आप अपने इन्वॉल्वमेंट की कमजोर आदतों को भी प्रेम समझ बैठे हैं। प्रेम एक ऐसी उच्च भावना का नाम है जो बगैर पक्षपात के स्वयं के समेत संसार के हर मनुष्य व हर वस्तु का हित चाहती हो। लेकिन आप तो टुकड़े टुकड़े में हित चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे, दुनिया भले ही जाए जहन्नुम में। यह भला कैसा प्रेम हुआ? यह तो आपका चंद मनुष्यों में इन्वॉल्वमेंट हुआ। और जब आप पक्षपात करेंगे, गलत करेंगे, मेरे व प्रकृति के सिद्धांत के खिलाफ जाएंगे तो उसका हर्जाना दुख व चिंता के रूप में आपको भोगना ही पड़ेगा। थोड़ा अपने स्वभाव पर गौर करें। आप सड़क पर से गुजर रहे होते हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वह लहूलुहान हो जाता है। क्षण भर के लिए आपको कुछ दर्द तो अवश्य होता है, परंतु जल्द ही सब कुछ भुलाकर आप अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन वही हादसा यदि आपके परिवार के किसी सदस्य या आपके चहेते के साथ घट जाता है तो जब तक वह ठीक नहीं हो जाता आप दुख व चिंता के भंवरों में हिचकोले खाते रहते हैं। ऐसा क्यों? इंसान तो दोनों है, खून तो दोनों का बहा है, परंतु एक में आपका इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे में नहीं। यदि आपका स्वभाव प्रेम का होता तो या तो आप दोनों में बराबरी पर दुखी होते या दोनों में एक भी हादसा आपको विचलित ना करता। लेकिन यह अपने अलावा अलग से अन्य किसी को अपना मानने का हर्जाना आप भुगत रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप प्रेम व इन्वॉल्वमेंट का फर्क समझ गए होंगे। प्रेम एक महान गुण है जबकि इन्वॉल्वमेंट उसका विकृत स्वरूप मात्र है। अब एक निगाह इन्वॉल्वमेंट के अन्य दुष्परिणामों पर भी फेर लेते हैं। इस इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा मजा तो यह है कि इसके कारण आप वास्तव में जिसे अपना कहते हैं उसके भी हित की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और उससे भी बड़ा मजा यह है कि जिसे आप अपना कहते हैं उसी का जीना मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि आपके इन्वॉल्वमेंट आपस में एक दूसरे को कभी अधिकार जमाकर परेशान करते हैं तो कभी एक दूसरे की हालत देख खुद दुखी हो जाते हैं। और ऐसा एक दो के साथ नहीं, जिन जिन में आपका इन्वॉल्वमेंट है सबके साथ यही होता है। और यही कारण है कि सभी बात बात में चिंतित व परेशान हो उठते हैं। अब जरा सोचो यह है कि जहां आपके लिए एक अपने को संभालना मुश्किल हो गया हो, वहां बीसियों के दुख दर्द आप में वह जान बचने ही कहां देते हैं जो आप वास्तव में किसी का ख्याल रख सकें। यदि आप सिर्फ अपनी परेशानियां पाल रहे हो तब तो शायद आप में इतनी ऊर्जा बच भी जाए कि आप किसी के लिए कुछ कर पाएं। लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट के कारण आप अपनी परेशानियों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यही कारण है कि हर मनुष्य थका हारा और सुस्त नजर आता है। आखिर झटके सहने की भी कोई सीमा तो होती है कि नहीं? माना पागल शौक देने से ठीक हो सकते हैं, परंतु उन शौक की फ्रीक्वेंसी की भी कोई सीमा तो होती ही है। अतः यह सिद्धांत स्पष्टतः
समझ लें कि जितने व्यक्तियों में आपका इन्वॉल्वमेंट उतने गुना आपके जीवन में परेशानियां। समझ यह भी नहीं आता कि ये परेशानियां मल्टीप्लाई करना कहाँ की बुद्धिमत्ता हुई। समझ तो यह भी नहीं आता कि ऐसा कमजोर व्यक्ति क्या तो अपना और क्या तो दूसरों का ध्यान रख पाएगा। समझते यह क्यों नहीं कि अपना या किसी अन्य का कुछ भी परिणामकारी हित करने के लिए आप में ऊर्जा तो चाहिए, और बात बात पर चिंता व दुख पकड़ने वाले की ऊर्जा ही क्यों। वैसे विचार तो यह भी करो कि आपको इतना दुख देने वाले इस इन्वॉल्वमेंट के पागलपन को आपने प्रेम का नाम दे ही कैसे दिया। चलो वह भी छोड़ो, परंतु उससे भी बड़ा मजा यह है कि बात बात पर दूसरों की फिक्र करने वाले पागलों को आपने बड़ा भावनाशील मनुष्य मान लिया। आप गौर ही नहीं करते कि जीवन में आपके ये भावनाशील मनुष्य सिर्फ चिंताएं पालते रह जाते हैं, काम किसी के नहीं आते। आज के बाद मेरी इस बात पर गौर करना कि जिन्हें आप भावनाशील कहते हैं वे वास्तव में हैं क्या, टोटल लायबिलिटी, किसी काम के नहीं। अक्सर देखा गया है कि किसी रिश्तेदार की बीमारी की खबर आती है और वहाँ उन हालातों में किसी ध्यान रखने वाले की जरूरत है, और यदि गलती से ऐसे में कोई भावनाशील मनुष्य वहाँ पहुंच जाता है तो वह वहाँ पहुंचते ही कमाल दिखा बैठता है। बीमार की हालत देख उसकी हालत ऐसी तो बिगड़ जाती है कि वह खुद पड़ोस का बिस्तर पकड़ लेता है। उससे भी आगे का मजा यह है कि बीमार तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो भावनाशील मनुष्य सदमे से नहीं निकल पाता। कई बार तो जिसे वह देखने गया होता है उसे ही उसकी सेवा में लग जाना पड़ता है। अतः आज के बाद अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों पर गौर करना। वास्तव में सबके काम वो ही आते हैं जो आपको कम संवेदनशील मालूम पड़ते हैं, भले ही वे बात बात में आपके साथ मातम मनाने नहीं बैठ जाते, परंतु एन वक्त पर आपको संभालते तो वही हैं। यानी कुल मिलाकर इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ सारे दुख व चिंताओं का मूल है, बल्कि मनुष्य के जीवन में दुख व चिंताओं को त्वरित गति से बढ़ाने वाला भी यही है। अतः सबसे पहले तो आपको अपने इस इन्वॉल्वमेंट को बड़े बड़े नाम देना बंद करना होगा, कम से कम प्रेम व भावना जैसे उच्च शब्दों से तो इसे अलग ही रखना होगा। और यदि आप वाकई इससे छूटना चाहते हैं तब तो इसे आपको एक खतरनाक बीमारी की तरह ही देखना होगा। और मैं वादा करता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट को इस तरह पहचानने मात्र से आपके जीवन में दुख व चिंताएं कम होना शुरू हो जाएंगी, साथ ही कुछ ऊर्जा भी बढ़ेगी और मनोदशा भी ठीक रहेगी, और तब कहीं जाकर आप वास्तव में अपना व दूसरों का जीवन बेहतर बनाने की प्रक्रिया में जुड़ पाएंगे। चलो यह सब तो आप समझ ही गए होंगे। अब इन्वॉल्वमेंट के बारे में एक और खतरनाक बात यह है कि आपका यह इन्वॉल्वमेंट का स्वभाव दिन ब दिन बढ़ता व फैलता ही जाता है। यानी एक बार किसी ने इन्वॉल्वमेंट का स्वभाव पकड़ लिया तो फिर वह आपके जहन में अपना जाल बड़ी तेजी से फैलाता चला जाता है। फिर वह चंद व्यक्तियों या आसपास वालों तक सीमित नहीं रहता है। धीरे धीरे कर आपकी यह आदत हर वस्तु से आपका तादात्म्य बिठाना शुरू कर देती है। फिर तो यह इन्वॉल्वमेंट आपकी नस नस में ऐसा समा जाता है कि जहां आवश्यकता नहीं वहां भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। और गौर करना, आपने इसमें धर्म व धरती तक को नहीं बख्शा है। आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बौद्ध बने पड़े शान से घूम रहे हैं, लेकिन आपकी यह शान आपकी कितनी आन मिटा रही है यह आप नहीं समझ रहे हैं। यह किसी एक धर्म का होना अंत में आपके इन्वॉल्वमेंट के स्वभाव को हवा प्रदान करने वाला ही होता है। अर्थात मान ले कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो भी क्रिश्चियन होने का तो आपको कोई लाभ नहीं मिलता, परंतु आपकी यह इन्वॉल्वमेंट होने की आदत आपके जीवन में दुखों व चिंताओं की भरमार अवश्य बढ़ा देती है। फिर आपने अपने देश भी बना लिए और आगे चलकर उनमें भी इन्वॉल्वमेंट हो गए, यहाँ तक भी ठीक, परंतु फिर आपने उसे एक खूबसूरत शब्द का जामा भी पहना दिया, देश प्रेम। मैं कहता हूँ धरती व ब्रह्मांड से प्रेम क्यों नहीं, वे पूरे के पूरे आपके क्यों नहीं। जब प्रकृति की हर वस्तु ने सभी मनुष्यों को समान रूप से अपना रखा है तो आप क्यों उसके कुछ टुकड़ों को अपना रहे हो और कुछ को ठुकरा रहे हो। यह सब बुद्धि के स्तर तक तो ठीक है, परंतु मेरे तल पर यह सब नहीं चलने वाला। मेहरबानी कर इन ऊंचे ऊंचे शब्दों से मत उलझो और मेरे स्वभाव की जमीनी हकीकत को पहचानो। मैं तो उपद्रवी हूँ, मैं यह विभाजन समझता ही नहीं। यह अच्छे से समझ लें कि ये सारे विभाजन आपकी बुद्धि की उपज है। मेरा तो सीधा काम है, जैसे ही आपने किसी भी चीज से लगाव बढ़ाया नहीं कि मैंने उसे आपकी आदत जान तत्काल आपका इन्वॉल्वमेंट का स्वभाव बढ़ाया नहीं, और जैसे ही इन्वॉल्वमेंट बढ़ा नहीं कि आपने हजार नए तरीके के दुख व चिंताएं पकड़ना शुरू की नहीं। थोड़ा अपना मजा तो देखो कि इन्वॉल्वमेंट अपना यह खेल आप ही के साथ आप ही की आंखों के सामने खेल रहा है, और बढ़ते बढ़ते उसने व्यक्तियों के साथ साथ अब तो आपको अपनी संपत्ति, अपने घर व कई अन्य वस्तुओं से भी लगाव करवा दिया है। निश्चित ही ये सारे लगाव आपके इन्वॉल्वमेंट की आदतों के कारण पैदा हुए हैं। अब अपने घर, अपनी संपत्ति या अपने व्यवसाय से इन्वॉल्वमेंट में तो बुराई नहीं, परंतु फिर जैसे ही आपकी संपत्ति या घर पर आंच आती है कि आप फिर महीने सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। फायदा क्या हुआ? समझते यह क्यों नहीं कि क्या आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपका घर कोई खा जाएगा? नहीं, वह तो वैसा भी आपका ही रहेगा। तो फिर उसका मजा लो ना, इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हो? और
इन्वॉल्व होने से मिल क्या रहा है, इस चक्कर में आप मजा तो ले ही नहीं पा रहे हैं और कभी कुछ ऊंच नीच हो जाने पर उसका दुख अलग से पाल रहे हैं। छोड़ो, यह घाटे का सौदा है, जो है उसका मजा लो कौन रोकता है, परंतु यह इन्वॉल्व होकर खोने पर व्यर्थ मातम मनाना पड़े, ऐसी परिस्थितियां निर्मित ही क्यों करते हो। यह बात अच्छे से गौर करना कि रिश्ते हो या वस्तु, जो इन्वॉल्व नहीं वही उनका आनंद ले पाते हैं। चलो यही बात मैं आपको एक बड़े ही खूबसूरत दृष्टांत से समझाता हूँ। बात सदियों पुरानी है। एक राजा जनक थे और वे परम ज्ञानी थे। उन्होंने मेरे तमाम विकारों पर विजय पा ली थी। फलस्वरूप वे मेरी समस्त शक्तियों से ओतप्रोत थे। राजा जनक की पहचान बताऊं तो वे भारत में अति चर्चित राम सीता की जोड़ी में से सीता के पिताजी थे। उनका परम ज्ञान यह है कि उन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट को नाबूद कर दिया था। उन्हें विधेय यानी नॉन इन्वॉल्वमेंट मैन कहा जाता था। कोई व्यक्ति या वस्तु उन्हें छूती ही नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी अति लाडली बेटी सीता ने अकारण 14 वर्ष वनवास में गुजारे तथा उस दरमियान उनका हरण तक हुआ, परंतु विदेह जनक को एक पल के लिए उसकी चिंता नहीं पकड़ी। जिनके कर्म और जिनका जीवन वे जाने। अब निश्चित ही जब वे ऐसे विदेह थे तो उनके ज्ञान की चर्चा भी चारों ओर फैलनी ही थी। उस समय के कई वास्तविक विद्वान ऋषि मुनि उन्हें अपना आदर्श मानते थे। अब मजा यह है कि चूंकि जनक जब किसी वस्तु या व्यक्ति से इन्वॉल्व ही नहीं, तो निश्चित ही कोई वस्तु उन्हें पकड़नी या छोड़नी भी नहीं। स्वाभाविक तौर पर ज्ञान होने के बाद ना तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और ना ही उन्होंने अपना रूटीन बदला। अब बदलाहट का कोई कारण भी ना बचा। उनके बारे में खास बात यह है वे मदिरा व नृत्य के संगम के अत्यधिक शौकीन थे। अक्सर राजमहल में शाम के बाद नृत्य व सोमरस का संगम हो ही जाया करता था। रहते भी पूरी शान से ही थे और इस कारण उनके ज्ञान की ही तरह उनके ये शौक भी चारों ओर बड़े मशहूर थे। यह तो हुई राजा जनक की बात। उधर दूसरी तरफ उन्हीं दिनों एक महान गुरु भी हुआ करते थे। उनके यहाँ दूर दूर से जिज्ञासु शिष्य ज्ञान लेने आते थे। बाकी सब तो ठीक, पर उस गुरु की लाख कोशिशों के बावजूद उनका एक अड़ियल शिष्य चाहकर भी अपना इन्वॉल्वमेंट कम नहीं कर पा रहा। वह घर छोड़ गुरु के आश्रम में रहने तो आ गया था, पर हर दूसरे दिन उसे घर वालों की याद आ जाया करती थी। उधर गुरु भी जिद्दी थे। वे उसका घर वालों के प्रति ऐसा लगाव दूर करने को कटिबद्ध थे, लेकिन बात थी कि बनने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर थककर गुरु ने उसे राजा जनक के यहाँ ज्ञान लेने जाने का आदेश दिया। गुरु की इस आज्ञा ने शिष्य को हैरान कर दिया। उसने जनक के शौकों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उसका सोचना था कि जनक को खुद ज्ञान की आवश्यकता है, वह मुझे क्या ज्ञान देगा। लेकिन गुरु की अवज्ञा तो की नहीं जा सकती थी। सो दूसरे दिन वह अपने एक जोड़ी कपड़े लेकर तथा साथ में जनक के नाम गुरु का एक पत्र लेकर निकल पड़ा। अब निकल तो पड़ा था, पर जनक जैसा व्यक्ति उसे ज्ञान देगा, यह बात वह पचा नहीं पा रहा था। उसका अहंकार तो उल्टा यह सोच रहा था कि जाके वही जनक को ज्ञान दे आएगा और इस तरह वह न सिर्फ गुरु का जनक के प्रति जो भ्रम है उसे तोड़ देगा, बल्कि अपने ज्ञानी होने का सबूत भी उन्हें दे देगा। बस इसी अहंकार के साथ वह जनक के यहाँ पहुंचा। अब जिस गुरु का वह पत्र लाया था उनकी जनक के दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी। सो पत्र थमाते ही उसे सीधे जनक के सामने पेश कर दिया गया। जनक तो पत्र पढ़ते ही और कम था तो शिष्य को देखते ही आगे क्या करना है समझ गए। जनक ने हाथों हाथ महल के ही एक कमरे में उसके रुकने की व्यवस्था करवाई और लगे हाथों उसे आराम कर संध्या अपने पास आने को भी कह दिया। यानी ज्ञान की बातें तब कर ली जाएगी। यह तो जनक की बात हुई। दूसरी ओर शिष्य तो जनक की शान देखकर ही तन गया। वह जनक के प्रति गुरु की सोच बदल देने के गुमान से भी भर गया। वह भी क्या करे। दरअसल भारत में अधिकांश संत मुनि भ्रमवश संन्यास त्याग व सादगी को ही धर्म मान बैठे हैं। परिणाम स्वरूप वे स्त्री से लेकर जीवन की सामान्य मस्तियों तक के विरोधी हो गए हैं। यह शिष्य भी उनमें से ही एक था। सो धर्म की इस परिभाषा के आधार पर उसका अहंकार से भर जाना लाजमी ही था। खैर संध्या क्या दूर थी। उस शिष्य को जनक के क्रीड़ा कक्ष में पेश कर दिया गया। निश्चित ही वहां नर्तकियों के नाच गान का दौर चल रहा था। जनक ने शिष्य को अपनी बगल में ही बैठाया और नाच गान का आनंद लेने को कहा, पर यह तो पाप हुआ। सो बेचारा शिष्य वहां नहीं ठहर पाया। उसने सुबह जनक से मुलाकात करने का समय मांगा। जनक ने उसे सुबह ही सुबह अपने कक्ष में आने को कह दिया। उसके इस व्यवहार पर जनक मन ही मन हंस भी रहे थे। अरे वाकई यदि नाच गान में तुम्हें रस ही नहीं तो फिर यहाँ से भागने की क्या आवश्यकता। इसका अर्थ तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं नाच गान तुम्हें प्रभावित कर रहा है। ध्यान रखना कि मेरे पटल पर सारी क्रियाएं दो तरफी हैं। यानी इन्वॉल्वमेंट किसी वस्तु को अपना मानने का ही नाम नहीं, बल्कि अपने को प्रभावित कर रही वस्तु से भागने को भी इन्वॉल्वमेंट ही कहते हैं। और क्योंकि यह भी एक अति महत्वपूर्ण बात है, अतः इसे भी एक दृष्टांत से ही समझाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, भारत में कई सन्यासी स्त्री व भोग विलास को पाप मानने के गुमान में जी रहे होते हैं। वे यह
यह तक भूल बैठे हैं उसी स्त्री के कारण वे अस्तित्व में आए हैं और गुरुकुल की भारत में कभी किसी युग में कोई कमी नहीं रही। कुछ ज्ञानियों के गुरुकुल थे, बाकी के अज्ञानियों के। हालांकि इस समय आपको एक ज्ञानी के गुरुकुल का दृष्टांत सुनाता हूँ। उस ज्ञानी गुरु के शिक्षा देने का अपना ही एक तरीका था। वह शिष्यों का इन्वॉल्वमेंट कम करने हेतु हर महीने उन्हें किसी एक वस्तु से इन्वॉल्व ना होने की आज्ञा देता था। उस महीने उसने शिष्यों को स्त्रियों में इन्वॉल्वमेंट ना होने की आज्ञा दी हुई थी। इन गुरुकुलों की एक और विशेषता थी, प्रायः शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। छोड़ो अभी तो आगे की बात कहूँ। हुआ यह है कि अभी इस आज्ञा को कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अनायास ही 4-6 शिष्य टहलते टहलते एक नदी किनारे जा पहुंचे। उन दिनों वर्षा का मौसम था और नदी बड़ी तेज बह रही थी। अब कुदरत की करनी ऐसी कि एक महिला किनारे पर फंसी पड़ी थी। उसका घर दूसरे किनारे था, लेकिन पानी का तेज बहाव देखते हुए वह नदी पार करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। उसी समय ये शिष्य भी वहां जा पहुंचे। उन्हें देखते ही उसने उनसे नदी पार करवाने की दरख्वास्त की। यह सुनते ही एक शिष्य तनकर बोला, यह नहीं हो सकता, गुरु की आज्ञा है, इस माह हमें स्त्रियों से इन्वॉल्व नहीं होना है। उधर सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक को छोड़कर उसने तत्क्षण उस स्त्री को कंधे पर बिठाया और नदी पार करवाकर लौटा आया। उसकी ऐसी हरकत और हरकत के कारण हुई गुरु की अवज्ञा पर सबने उसको खूब कोसा। बेचारा लौटते वक्त पूरे रास्ते सबके ताने सुनता रहा। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। आश्रम पहुंचते ही सभी ने गुरु को उसकी आज की हरकत के बारे में बताया। सुनते ही गुरु खुश हुए। उन्होंने शिष्य को तत्क्षण गले लगाते हुए कहा, चलो एक का तो इन्वॉल्वमेंट खत्म हुआ। यह सुनते ही बाकी शिष्य बुरी तरह चौंक गए। यह उल्टी गंगा कैसे बह निकली? उधर सबको इस तरह अचंभित देख गुरु ने सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, दरअसल यह उस स्त्री को नदी पार करवा पाया क्योंकि वह वाकई उस समय स्त्रियों के इन्वॉल्वमेंट से ऊपर उठ चुका था। यदि वाकई स्त्री रत्ती भर उसे प्रभावित कर रही होती तो वह भी तुम लोगों की तरह उसे इनकार कर लौट आया होता। और दूसरी बात, मैं साफ देख रहा हूँ कि वह तो स्त्री को नदी पार कराकर छोड़ भी आया, परंतु तुम लोग तो अभी तक उस स्त्री को कंधे पर उठाए हुए हो। बिल्कुल सही, महत्व मेरे तल पर क्या चल रहा है उसका है। शरीर से आप कुछ भी कर रहे हो उसका महत्व क्या। उम्मीद है कि अब आप इन्वॉल्वमेंट के दो तरफा प्रभावों को समझ गए होंगे। अब वापस राजा जनक पर लौट आता हूँ। तो यहाँ जनक भी शिष्य के नाच गान के प्रति इन्वॉल्वमेंट को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि उसी के चलते वह यह कक्ष छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, अभी तो रात भी बीत गई और सुबह भी हो गई। शिष्य समय से ही जनक के कक्ष में पहुंच गया। जनक आराम फरमा रहे थे। उन्होंने शिष्य को 2 पल चैन से अपने पास बैठने को कहा, लेकिन उधर शिष्य पूरी तरह उकताया हुआ था। उसने जनक से निवेदन किया कि देखिए, मेरे गुरु ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने हेतु भेजा है, सो मेहरबानी कर वह दे दीजिए ताकि मैं लौट जाऊं। मुझे सन्यासी को आपका यह आलीशान महल बिल्कुल रास नहीं आ रहा। जनक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है, ज्ञान दे देता हूँ, पर पहले स्नान वगैरह कर लिया जाए। चलो, महल के पीछे ही एक शानदार सरोवर है, हम वहाँ स्नान कर आते हैं, फिर तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। शिष्य ने सोचा, यह भी ठीक है, सरोवर में स्नान करने में क्या बुराई। जल कुंड का कहा होता तो शायद सोचना पड़ता, क्योंकि सन्यासी का वैभव से क्या वास्ता। सो दोनों चल दिए। हाँ, जाने से पूर्व जनक ने सेनापति को बुलाकर उसे कुछ आदेश दिए। अब दोनों उस सरोवर में शान से स्नान कर रहे थे। बातचीत दोनों के बीच अब भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जनक जहां अपने नहाने का आनंद ले रहे थे, वहीं शिष्य स्नान खत्म होने की बेचैनी से भरा हुआ था। तभी अचानक क्या हुआ कि जनक के महल में आग लग गई। देखते ही देखते महल धू धू कर जल उठा। अब महल आंखों के सामने ही था। तो वह शिष्य यह नजारा देखते ही हड़बड़ा उठा। उसने मस्ती से नहा रहे जनक से कहा, आपका महल जल रहा है और गलती से मैं अपने वस्त्र वहीं छोड़ आया हूँ। उसकी बात तो खत्म हुई, पर जनक ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया। वे अपनी डुबकियां लगाते रहे। शिष्य बुरी तरह चौंक गया। ना सिर्फ चौंक गया, बल्कि जनक की मस्ती देख समझ भी गया कि इस जनक का तो पूरा महल जल रहा है, फिर भी महाराज नहाने में ही डूबे हुए हैं, जबकि मेरे तो सिर्फ एक जोड़ी वस्त्र वहां है। फिर भी मुझे उसकी चिंता पकड़ ली। उसे जो ज्ञान पाने उसके गुरु ने भेजा था वह वो पा चुका था। निश्चित ही सवाल क्या, वह कितना है का नहीं, सवाल वह वस्तु आपको रुचिकर है या नहीं, उसका भी नहीं। सवाल तो सिर्फ एक ही है कि उस वस्तु में आपका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। यदि इन्वॉल्वमेंट रहा तो आप ना तो उस वस्तु का आनंद ले पाएंगे और ना ही उसके बिछड़ने का दुख सह पाएंगे। उस शिष्य की हालत भी तो ऐसी ही थी। वह नहाने का आनंद तो नहीं ही ले पाया था, साथ ही इन्वॉल्वमेंट के कारण उसे अपने वस्त्र जलने का दुख भी सहना पड़ा था। खैर, शिष्य तो इस इन्वॉल्वमेंट से छूट गया क्योंकि उसे राजा जनक जैसे ज्ञानी मिल गए थे, परंतु आपको तो यही पढ़कर इन्वॉल्वमेंट नामक मुसीबत से छूटना होगा। हालांकि अंत में मैं आपको इस इन्वॉल्वमेंट के स्वभाव को कमजोर करने की 2 टिप्स भी देता हूँ। यह इन्वॉल्वमेंट मजबूत 2 आदतों से होता है, एक पक्षपात करना और दूसरा
चुनाव करना। यदि आप इन्वॉल्वमेंट से होने वाले दुखों से छुटकारा चाहते हो तो सबसे पहले तमाम पक्षपातों से बचें। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी तथाकथित धर्म में मानते हैं तो भी कभी सिर्फ उसी धर्म का होकर मत रह जाना, बल्कि जितने भी धर्म हैं इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं सबको अपनाना, अपने पराई के चक्कर में पड़ना ही मत। यदि आपको एक व्यक्ति का दुख व्यथित करता है तो सभी के दुखों से व्यथित होना सीखना ही पड़ेगा। यह अपने परायों के पक्षपात से ऊपर उठे बगैर आपका इन्वॉल्वमेंट से कभी कोई छुटकारा नहीं होने वाला है। और ठीक वैसे ही अकारण के चुनाव करने से भी बचना होगा, क्योंकि जिस चीज का आप चुनाव करेंगे एक दिन उसे आप अपना मानना शुरू कर ही देंगे, और अपना मानते ही उस वस्तु के प्रति आपका इन्वॉल्वमेंट जागेगा। बेहतर है जो पसंद हो और उपलब्ध भी हो उसका आनंद भले ही ले लो, लेकिन उसका चुनाव कर उसे अपना मत बना लो, उससे मोहित हो, उसके प्रति दृढ़ता से मत भर जाओ। फिर देखिए आप आनंद तो हर रिश्ते या हर वस्तु का ले पाएंगे, पर उसमें इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण उससे उत्पन्न हो रहे अकारण दुखों से आप छुटकारा पा लेंगे। मैंने आपसे यह एक ऐसा राज खोला है कि आप चाहें तो इस एक जादू से अपना पूरा जीवन मस्ती से भर सकते हैं, और भर भी देंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी इस विषय पर बात यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।